गुड मॉर्निंग। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा ने हमें वरदान दिया है। बच्चे चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। तो चलिए अब मैं इस पर योग अभ्यास करती हूँ। विजुलाइज करें, मैं आत्मा, point of light, shining star, चमक रही हूँ। एक शांत स्वरूप फरिश्ता, अब मैं आत्मा इस देह से बाहर निकलती हूँ। शाइनिंग स्टार बाहर निकलता हुआ सामने। मैं आत्मा अलग और ये मेरा पुराना देह अलग। अब मैं आत्मा ऊपर की ओर अपने धाम की ओर उड़ती हूँ और उड़ते उड़ते मैं आत्मा एक सेकंड में वतन की ओर, सूक्ष्म वतन में जहाँ ब्रह्मा बाबा निवास करते हैं। बाबा के सामने आ गई मैं। बाबा एकदम चमकीले फरिश्ते, बाबा के अंग अंग से सफेद किरणें फैल रही हैं और वो किरणें मेरे ऊपर भी आ रही हैं। महसूस करें बाबा की शक्तियाँ मेरे ऊपर आ रही है और प्यारे बाबा मेरे पास आए और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे ऊपर रखा और प्यारे बाबा बोले कि बच्चे, जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसीलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषण देने वाले बनो, तब समझेंगे यह अल्लाह लोग हैं। तो देखिए, आज प्यारे मीठे बाबा ने हमें कितनी वंडरफुल बात बताई है कि जब हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो बाबा के रूप में श्री कृष्ण दिखाई देते थे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा कौन है, पहले भी बताया था कि ब्रह्मा बाबा वही कृष्ण की आत्मा है। तो बाबा को इतना नशा था कि मैं सतयुग में जाके पहला प्रिंस बनूंगा, मैं श्री कृष्ण बनूंगा। तो वो श्री कृष्ण के पाठ में इतना मगन हो गए थे कि उनको जो भी कोई देखता था तो उनमें से श्री कृष्ण की भासना आती थी। बाबा नहीं दिखते थे, उन्हें श्री कृष्ण दिखते थे, उन्हें श्री कृष्ण के साक्षात्कार होते थे ब्रह्मा बाबा के। तो बाबा ने कहा कि जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे।
तो जब हमें कोई प्राप्ति होती है, जब बाबा जो हमको स्वरूप धारण करने को बोलते हैं, फिर हमें जो उससे प्राप्ति होती है, सपोज मैंने सोचा कि मैं देव कुल की एक महान आत्मा हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं देवता बनूंगी, मैं देवी बनूंगी सतयुग में जाके, तो हमें ये महसूस करने से प्राप्ति होती है कुछ ना कुछ। आप फील करिएगा, कुछ ना कुछ वंडरफुल हमें मिलता है जब हम ये सब सामान लेते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर अपने आप फरिश्तेपन के नशे में अभी रहोगे तो लोगों को आपके अंदर से साक्षात्कार होंगे, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है तो काम भी बहुत होंगे, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब काम बहुत होते हैं आजकल। तो जब भी मैं आत्मा काम करूं, भाई लोग भी घर पर हैं, तो कोई भी जब घर में लौकिक कार्य कर रहा हो, इस देह से कार्य ले रहा हो, तो ये मत सोचें कि मैं जो हूँ इस शरीर से काम कर रही हूँ, ये मेरा शरीर काम कर रहा है। नहीं, एक अभ्यास करते रहें, मैं फरिश्ता काम कर रहा हूँ, मैं फरिश्ता काम कर रहा हूँ, बाबा की याद में काम करते रहें, तो लोगों को बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आपके अंदर से फील होंगे। हालांकि संकल्प चलते होंगे, थोड़े थोड़े संकल्प चलते होंगे, लेकिन जब ये प्रैक्टिस करते रहोगे कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, तो आपके अंदर से उनके लिए शुभ वाइब्रेशंस निकलेंगी और वो फील करेंगे कि आपके अंदर से उन्हें कुछ प्राप्त हो रहा है। तो बाबा ने कहा भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषणा देने वाले बनो, तब समझेंगे ये अल्लाह लोग हैं। तो इसीलिए हमें मुख से तो बोलना ही है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने ऊपर वर्क भी करना है। जैसा कि बाबा मुरली में जो हमें देते हैं फॉलोअप, वो सब फॉलो भी करने हैं। तो चलिए अब मैं योग अभ्यास करती हूँ इसके ऊपर। आज मैं सारा दिन महसूस करूंगी, चाहे मैं कोई भी वर्क करूं, झाड़ू पोछा बर्तन, खाना बनाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं या किसी से बात भी करूं, तो हर जगह देखें कि सब फरिश्ते हैं, ये फरिश्ते हैं। फिर बीच बीच में पहुंच भी जाएं कि मैं देवकुल में हूँ, मैं विजय रतन हूँ, मैं सभा में बैठे हुए हूँ, श्री कृष्ण मेरे सामने हैं, लक्ष्मी नारायण मेरे सामने हैं, और मैं रतन नंबर डिसाइड कर लें आप कौन सा रतन आपको बनना है। फिर हमारी दादियाँ भी रतन हैं, हमारे वरिष्ठ भाई भी। तो फील करें आप कि हम सब रतन बैठे हुए हैं। और ऐसा फील करते करते अपने कार्य को संपन्न करें आज। फिर आपको कोई थकान महसूस नहीं होगी। फिर प्यारे बाबा ने आज स्लोगन दिया, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। हमें वापस से इस देह में आ गई और बाबा से वरदान लेकर मैं शरीर में आ गई। अच्छा, ओम शांति।